ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अपना व्यवहार फेंकी हुई गेंद की तरह सामने वाले से टकराकर अपने पास ही लौट आता है। अगर हम अहंकारी हैं, दूसरों से खराब व्यवहार करते हैं, तो ये संभव ही नहीं है कि बदले में हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार मिले, प्रेम मिले। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें प्राप्त होता है। मनुष्य दूसरों के प्रति सद्भावना रखकर ही ऊंचा उठ सकता है। हमें दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। दूसरों के बलिदान और श्रम की वजह से ही हमारा जीवन आसान बनता है। हमारा शरीर अगर हमारा साथ न दे तो हम बहुत ही असहाय हो जाएंगे। जन सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। सहयोग और सूझबूझ के सहारे मनुष्य कठिनाइयों को आराम से पार कर लेता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दुर्जन उदंड भर होते हैं। वस्तुतः वे समाज के शत्रु हैं। वे अपराधी प्रवृत्ति अपनाकर आक्रमण कर सकते हैं, पर किसी सृजनात्मक कार्य में लगन पूर्वक देर तक टिके नहीं रह सकते, क्योंकि इसके लिए धैर्य और मनोबल चाहिए। आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से महान कार्य बन पड़ते हैं। कष्ट सहकर भी उन्हें करते रहने का संकल्प इन्हीं कारणों से मिलता है। ऐसी मनः स्थिति होने पर असफलता की स्थिति में भी निराशा नहीं आती और प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस बना रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस और अटूट मनोबल के सहारे ही संसार के महान कार्य बन पड़े हैं। पराक्रम सौजन्य के साथ ही निभता है, पर यह भी महत्वपूर्ण है कि सौम्य होना ठीक है, परंतु अनीति सहकर नहीं। सौम्य होने के साथ पर्याप्त साहस, संकल्प, बल होना चाहिए, ताकि दृढ़ता से उदंडों से जूझा जा सके। सौम्य होने का अर्थ कमजोर होना नहीं है। विनम्रता युक्त पराक्रम ही महामानवों के लिए अभीष्ट है। एक बार वैशाली क्षेत्र में दुष्ट दुराचारियों का उत्पात आतंक इतना बढ़ा कि उस प्रदेश में भले आदमियों का रहना कठिन हो गया। लोग घर छोड़ छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करने लगे। इन भागने वालों में ब्राह्मण समुदाय का भी बड़ा वर्ग था। नीति धर्म की बातें करने के कारण आक्रमण भी उन्हीं पर अधिक होते थे। वैशाली के ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम के आश्रम में चलकर बसना उचित समझा। तपोबल के प्रभाव से वहां गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। वे पहुंचे, आश्रय मिल गया, सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत दिन इसी प्रकार बीत गए। उन्हें न कोई कष्ट था, न कोई भय। एक दिन महर्षि नारद उधर से निकले। कुछ समय गौतम आश्रम में रुके। इस समुदाय के संरक्षण की नई व्यवस्था देखकर बहुत प्रसन्न हुए और महर्षि गौतम की उदारता की प्रशंसा करने लगे। ब्राह्मण समुदाय से ये देखा न गया। ईर्ष्या उन्हें सताने लगी। सोचने लगे, हमारे आने की वजह से ही तो गौतम ने इतना श्रेय कमाया, हमने ही तो उन्हें यश दिलाया है, अब हम ही उन्हें नीचा भी दिखाएंगे। षड्यंत्र रचा गया। रातों रात एक मृत गाय आश्रम के आंगन में डाली गई। कोहराम मच गया कि ये गौतम ने मारी है, वो हत्यारा है, पापी है। गौतम योग साधना से उठे और ये देखकर अवाक रह गए। उन्होंने आगंतुकों को विदा करने का निश्चय किया। वे बोले, आप लोग जहाँ रहते थे वहीं चले जाएं। समय रहते दुर्जनों को पहचान कर उन्हें दूर कर देना चाहिए। पीड़ा और पतन के प्रति मन में जगी सेवा संवेदना ही सामान्य व्यक्ति को महान बनाती है। अगर महानता विकसित करनी हो तो यही परंपरा अपनानी पड़ेगी। जर्मनी के सेवाव्रती स्वाइत्जर अनेक विषयों में ग्रेजुएट थे। अच्छी तनख्वाह पर काम कर रहे थे। अफ्रीकी जंगलियों की शिक्षा और चिकित्सा की आवश्यकता उन्होंने अनुभव की कि इसके बिना वे दासों की तरह पकड़े व बेचे जाते रहेंगे। स्वाइत्जर ने नौकरी छोड़ दी
और अफ्रीका के पिछड़े इलाकों में शिक्षा का प्रचार कार्य करने लगे। इस कार्य में उन्हें अनेक कठिनाइयां सहन करनी पड़ी, पर वे आजीवन उसी कार्य में लगे रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, Whom We Say Animals, यानी कि हम जिन्हें जानवर कहते हैं। उसमें एक मार्मिक उदाहरण देकर उन्होंने समझाया कि पशु पक्षी तक अपने समुदाय की सेवा के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं, तो फिर अगर मनुष्य अपने मनुष्य समाज की पीड़ा न पहचाने तो मनुष्य की श्रेष्ठता ही कहाँ रही। संस्मरण इस प्रकार है। वे लिखते हैं, मैं शाम को भ्रमण करने जाता, एक झील के किनारे बैठकर जंगली बतखों की जल क्रीड़ा देखा करता। पक्षी प्रतिदिन शाम को 5 बजे जंगल की ओर उड़ जाते थे। एक दिन एक माली ने उनमें से एक बच्चे के पंख काट दिए। उस दिन नियत समय पर पक्षी उड़े, पर वे कुछ ही देर में नीचे उतर आए। मुझे बहुत विस्मय हुआ। इसी बीच पक्षियों ने फिर उड़ान भरी। थोड़ी देर आकाश में चक्कर काटते रहे, पर वे गए नहीं, फिर नीचे उतर आए। कौतूहलवश मैंने जाकर देखा कि उस नन्हे बच्चे के स्नेह ने उन्हें घर जाने नहीं दिया, और जब तक उस बच्चे के नए पंख नहीं उगाए, पक्षी समुदाय खूंखार जंगली जानवरों से भरे उस जंगल में ही बना रहा। सेवा साधना को कई बार दुष्ट दुर्जन दुर्बलता कमजोरी समझने लगते हैं और सज्जनों को सताने लगते हैं। उससे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि उदंडता में अधिक शक्ति है। वस्तुतः उदंड देखने भर से महाबली प्रतीत होते हैं। आवेश को शक्ति समझना भूल है। एक भैंस थी, बड़ी उपद्रवी, रस्सी तोड़ाकर भाग जाती थी और जिस खेत में घुस जाती उसी को तहस नहस करके रख देती थी। एक दिन तो उसका दिमाग ही खराब हो गया, किसी की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। हैरान लोगों के बीच में से एक लड़का निकला। उसने सिर पर हरी घास का एक गट्ठा रख लिया और उपद्रवी भैंस की तरफ सहज स्वभाव से आगे चलता गया। भैंस ललचाई और घास खाने के लिए आगे बढ़ने लगी। लड़के ने उसके आगे गट्ठा डाल दिया और मौका मिलते ही उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा और डंडे से पीटते हुए बाड़े में ले आया। देखने वाले एकाएक हंस पड़े और कहने लगे, हम सब कितने भ्रम में थे। उपद्रवी तभी तक उपद्रव करता है जब तक उसको सामने वाला कमजोर लगता है। ऐसे लोगों के सामने विनम्रता या नम्रता नहीं चलती। ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ता है। अश्वपति ने राज्य विस्तार तो नहीं किया, पर समर्थ नागरिक तैयार करने के लिए जो भी उपाय संभव थे वो किए। यही कारण था कि उसके राज्य में सब स्वस्थ, वीर और बहादुर नागरिक थे। अश्वपति के राज्य में जन्म लेते ही बच्चे राज्य अधिकारियों के नियंत्रण में सौंप दिए जाते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अश्वपति स्वयं करते थे। उनके नगर का हर युवक चरित्र, बल, दृढ़ता, शौर्य और संयम के प्रति मूर्ति था। यही कारण था कि उस छोटे से राज्य से कोई टक्कर नहीं ले पाता था। सम्राट पोरस से युद्ध करने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उस समय सिकंदर ने सोचा आसपास के छोटे राज्य को ही जीत लिया जाए। उसकी वक्र दृष्टि अमृतसर के समीप रावी नदी के तट पर बसे अश्वपति के राज्य पर पड़ी। सिकंदर ने अश्वपति की वीरता की गाथाएं पहले ही सुन रखी थी। उसके सिपाही हिम्मत हार चुके थे, इसलिए उसने मुकाबले की अपेक्षा छल से रात में अश्वपति पर आक्रमण कर दिया। युद्ध के लिए अनिश्चित अश्वपति के सैनिकों को सिकंदर के सिपाहियों ने छल पूर्वक जीत लिया। महाराज अश्वपति बंदी बना लिए गए। सिकंदर ने अश्वपति के शौर्य की परीक्षा लेने के इरादे से उसे बंधन मुक्त कर दिया और संधि कर ली। इस खुशी में एक सम्मिलित दरबार आयोजित किया गया। अश्वपति अपने खूंखार लड़ाका कुत्तों के लिए विश्वविख्यात थे। 4 कुत्ते हमेशा अश्वपति के साथ रहते थे। जब वे दरबार में पहुंचे तब वो कुत्ते भी उनके साथ थे। सिकंदर ने उनके पहुंचते ही व्यंग किया, महाराज ये भारतीय कुत्ते हैं। अश्वपति ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, ये छिपकर आक्रमण नहीं करते, शेरों से भी मैदान में लड़ते हैं। लड़ाई का आयोजन किया गया। उधर शेर और इधर 2 कुत्ते
लड़ाई छिड़ गई। शेर ने कुत्तों को लहूलुहान कर दिया, पर कुत्तों ने भी शेर के छक्के छुड़ा दिए। शेष 2 कुत्ते भी छोड़ दिए गए और तब शेर को भागते ही बना, पर कुत्तों ने उसके शरीर पर ऐसे दांत चुभाए कि शेर वहीं आहत होकर गिर पड़ा। अश्वपति ने ललकार कर कहा, महाराज, आपकी सेना में कोई वीर है जो कुत्ते के दांत शेर के मांस से अलग कर दे? बारी बारी से कई योद्धा उठे और कुत्तों की टांगें पकड़कर खींचने लगे। कुत्तों की टांग टूट गई, पर वे दांत न छुड़ा सके। 7 फुट लंबे अश्वपति ने अपने अंग रक्षक को संकेत किया। वो उठकर शेर के पास पहुंचा और कुत्ते को पकड़कर एक ऐसा झटका लगाया कि शेर की हड्डी और मांस सहित कुत्ता भी खिंच गया। सिकंदर ने छल से युद्ध जीत तो लिया था, पर इस सत्य को वो भी जानता था कि उसकी जीत में भी जीत नहीं थी। अनीति के प्रति आक्रोश हो तो वो संयत होना चाहिए, आवेशपूर्ण नहीं। इस लक्ष्य को समझाने के लिए एक फकीर ने बड़ी निराली विधि अपनाई। फकीर प्रतिदिन सुबह के समय हाथों में 2 मशाल लेकर बाजार में चला जाता, हर दुकान के सामने थोड़ी देर ठहरता और आगे बढ़ जाता। एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा, तुम दिन के समय मशाल लेकर क्या देखते फिरते हो, क्या ढूंढते हो? फकीर ने उत्तर दिया, मैं मनुष्य खोज रहा हूँ, पर इतनी भीड़ में अभी तक कोई मनुष्य नहीं मिला। उस व्यक्ति के मनुष्य की परिभाषा पूछने पर फकीर बोला, मैं उसको मनुष्य कहता हूँ जिसमें काम की वासना और क्रोध की अग्नि न हो, जो इंद्रियों का दास न होकर उनका स्वामी हो और क्रोध के आवेश में आकर अपने लिए और दूसरों के लिए आग की लपटें उभारने का यत्न नहीं करता हो। पराक्रम का अर्थ यह है कि सौजन्य बनाए रखकर अनीति से मोर्चा लिया जाए। एक बार गुजरात विद्यापीठ की कुछ लड़कियों ने शिकायत करते हुए गांधी जी के सेक्रेटरी किशोरी लाल भाई से पूछा, कुछ लड़के हमसे छिड़कानी करते हैं, बताइए हम कैसे प्रतिकार करें? वे अहिंसात्मक प्रतिकार का उपाय पूछ रही थी। किशोरी लाल जी बोले, तुम्हारे पैरों में चप्पल तो होती है, खोल कर मार दो। लड़कियों ने उत्तर दिया कि हम अहिंसात्मक उपाय जानना चाहते हैं, ये तो हिंसात्मक है। तब किशोरी लाल जी बोले, खुद जाकर गांधी जी से पूछ लो। लड़कियां गांधी जी के पास गईं तथा किशोरी लाल जी की बात दोहराई। तब गांधी जी ने कहा, बस किशोरी लाल ने यही बताया। मैं तो कहूँगा, यदि तुम्हारे पास छुरी है तो उनको छुरी भोंक दो। यदि तुम्हारे साथ कोई कुत्सित हरकत करना चाहे तो उसकी हत्या कर देने को मैं अहिंसा ही कहूँगा। अवांछनीय तत्वों को परास्त करने से तो उनसे पीड़ित कई लोगों की रक्षा ही होगी। पराक्रम की सार्थकता श्रमशीलता, लगन, प्रचंड संकल्प बल के समन्वय के कारण ही होती है। धनवंतरी के विद्यालय में बाघ भट्ट आयुर्वेद पढ़ रहे थे। उनके बीच में एक भयंकर फोड़ा निकला। उपचार के लिए एक जड़ी की आवश्यकता पड़ी। गुरुदेव ने उसका नाम बताया, आकृति समझाई और वन प्रदेश में उसे खोजने के लिए भेज दिया। बाघ भट्ट 3 महीने तक ध्यानपूर्वक जड़ी बूटियां खोजते रहे। अनेक प्रकार की देखी समझी, पर अभीष्ट औषधि मिली नहीं तो वापस लौट आए। धनवंतरी ने विवरण सुना तो ज्ञान वृद्धि और नई खोज पर प्रसन्नता व्यक्त की। दूसरे दिन छात्र को लेकर पड़ोस के खेत में गए और अभीष्ट औषधि उखाड़ लाए, सेवन कराई तो छात्र कुछ ही दिन में अच्छा हो गया। अवसर पाकर बाघ भट्ट ने अपने गुरु से पूछा, औषधि तो पास में ही थी, फिर मुझे इतने कष्ट साध्य प्रयास के लिए क्यों भेजा था? धनवंतरी ने कहा, वत्स, इतना पुरुषार्थ किया तो ज्ञान और अनुभव दोनों मिले। ऐसा लाभ अनायास की उपलब्धि से कहाँ मिल पाता? पसीने की बूंदों की मणिमुक्ताओं से तुलना की गई है। लगन को सिद्धियों की अधिष्ठात्री कहा गया है। तत्परता और तन्मयता का जहाँ भी सुयोग बनता है वहाँ सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता। समय, श्रम और मनोयोग का समन्वय ही समस्त प्रकार की सफलताओं का स्रोत है। कौन कितना जिया इसका मूल्यांकन वर्षों के हिसाब से नहीं, वरन पुरुषार्थ में लगे श्रम के आधार पर किया जाता है। पर अकेला श्रम भी
निरर्थक हैं। जब तक काम के प्रति तन्मयता न हो, श्रम व्यर्थ हो जाता है। स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य एवं संत ज्ञानेश्वर बहुत कम समय जिए, पर जितना कार्य इस अवधि में वे कर गए वह इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। पुरुषार्थ एवं मनोयोग जहाँ हो वहाँ कम समय में भी बहुमूल्य विभूतियां अर्जित की जा सकती हैं। आयु कभी प्रतिभा सफलता में बाधक नहीं होती। यदि लगन हो तो पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों को जगाकर कम आयु में भी वे उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं जो बड़ी आयु पाने वाले भी पाने की लालसा लिए हाथ मलते चले जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 9 वर्ष की आयु में ही कविताओं की समस्या पूर्ति करने में ख्याति अर्जित कर ली थी। महाकवि तुलसीदास का जन्म लेते ही राम नाम लेना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं अपितु अकाट्य सत्य है। एक व्यक्ति ने पुरुषार्थ की लड़ाई आजीवन जारी रखी। दुर्भाग्य ने आदि से अंत तक पीछा न छोड़ा। पारसी समाज में पैदा हुए रुस्तम जी अपंग जैसी स्थिति में थे। बड़े होने पर आंखों ने भी जवाब दे दिया। थोड़े और बड़े हुए तो आधे शरीर में लकवा मार गया, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंधों की ब्रेल लिपि उन दिनों प्रारंभिक अवस्था में थी और दोषपूर्ण थी। उसे सुधारने और उसके सहारे पढ़ते रहने का उन्होंने प्रयत्न किया। उनके प्रयत्नों की हंसी उड़ाई जाती रही तो भी वे निराश नहीं हुए। भारत के अंधों का संगठन उन्होंने ही बनाया। राष्ट्र संघ की सहायता से ब्रेल लिपि में सुधार कराया। भारत सरकार द्वारा अंधों को उद्योगशील बनाने के प्रयत्नों में सफलता पाई। रुस्तम जी की लगन, हिम्मत और सेवा के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। वे जब तक जिए दुर्भाग्य से निरंतर लड़ते ही रहे। आज की जो भी हमारी स्थिति है उसमें अपनी भूमिका प्रमुख होती है। एक मजदूर पत्थर काटते काटते थक गया तो सोचने लगा किसी बड़े मालिक का पल्ला पकड़ लें ताकि अधिक आमदनी मिले और कम परिश्रम करना पड़े। सोचते सोचते पहाड़ पर चढ़ गया और शिखर पर अवस्थित देवी की प्रतिमा से याचना करने लगा। उसने भी बात नहीं सुनी तो सोचा बड़े देवता की आराधना करें। बड़ा कौन? तो उसे सूझा सूर्य की आराधना करने लगा। एक दिन बादल आए और सूर्य को अपने आंचल में छिपा दिया। श्रमिक सोचने लगा कि सूर्य से बादल बड़ा है। उसने अपना इष्ट बदला और बादल की आराधना करने लगा। फिर सोचा बादल तो पहाड़ से टकराते और सिर फोड़कर वहीं समाप्त हो जाते हैं, इसलिए क्यों ना पहाड़ का भजन करूं। बाद में सूझा कि पहाड़ को तो रोज हम ही काटते हैं, अपने आप को ही सबसे बड़ा क्यों ना माने। इसके बाद वो सब कुछ छोड़कर अपने आप को सुधारने लगा और कुछ दिन बाद मेहनत के सहारे उस क्षेत्र के बड़ों में गिना जाने लगा। कार्य लगन और श्रम के सहारे ही पूरा होता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए। आक्रमणकारी जर्मनों के विरुद्ध चैक लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कट कट कर लड़ रहे थे, तो भी जर्मन की सेना और साधन अधिक होने से उनमें उदासी और निराशा छाने लगी। चेक जनरल लड़ाई में बुरी तरह घायल हुआ। मरने से पूर्व उसने अपने साथियों से कहा कि मरने के बाद मेरी चमड़ी उखाड़ ली जाए और उसका ढोल मढ़कर सारी चेक सेना में ये मुनादी कराई जाए कि कोई हिम्मत ना हारे, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। वैसा ही किया गया। उस ढोल की आवाज़ सुनकर सेना में दुगना उत्साह उपजा और वे इतनी बहादुरी से लड़े कि जर्मनों के पैर उखड़ गए और जीत चेक सेना की हुई। चमत्कार लगने वाले कार्य वस्तुतः पराक्रम के ही प्रतिफल हैं। संसार में कोई जादू ऐसा नहीं है जो प्रकृति के सिद्धांतों की अवहेलना करे, मात्र पराक्रम के। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।